हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती पोशाक की कटिंग किस तरीके से की जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजपूती पोशाक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी पोशाक है इसमें जो हमारे इसके साथ में जो मगजी आई है, इसके बाद में ये जो हमारा कुर्ती और कांचली का जो कपड़ा है इसमें आगे की तरफ वर्क निकला हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारी बाजू है और इस साइड पे भी आमने सामने हमारी बाजू है, ये देख यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है और इसके बाद में यहाँ पे कुर्ती का गला है और ये जो है वो कुर्ती का आगे कुर्ती का जो पीछे का भाग है। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। इसके साथ में ये जो अस्तर आया है वो गार्डन कपड़े का अस्तर है, तो इस पे इसकी हमें कटिंग करनी है। और इसके बाद में जो हमारे कलिया है इसमें जो 12 कलिया है, 4-4 कलिया के 3 भाग है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा कलिया है, 3 कलिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से हमें जमा देना है। ये देखिए कपड़े को ऐसे इस तरीके से हमें जमा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कलिया है इसको हमें ये धागे जब हम सिलाई करते हैं उस टाइम हमें यहाँ से हटा देना है। इस तरीके से उल्टी रखनी पे पहली कली। हमें ध्यान रखना है कि जहाँ से शुरुआत होगी, ये जहाँ रास्ती भाग होगा, ये किनारी साइड रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। जब ये अस्तर के ऊपर ऐसे सेट हो जाएगी तो ऐसे ही रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। रास्ते साइड में और भी नहीं रखना है, रास्ते पे रास्ते होता है और भी होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अच्छे से ऐसे जमा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें जमा देना है। इस तरीके से जमाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कटिंग को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे ऐसे मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हमें कटिंग कर देनी है, ये देखिए। इसके बाद हमें ऊपर से भी कटिंग कर देनी है। इसकी लंबाई कम ज़्यादा बाद में होगी, जब लेंगे कि मगजी लगाने के बाद में इसकी कटिंग होगी लंबाई की, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये हमारी एक कली कट हो चुकी है। इसके बाद हमें ये जो हमारा कपड़ा है इसको ऐसे सेट करना है वापस इस तरीके से। ये जो हमारा तिरछा कपड़ा निकला है वो उसके अंदर हमें जो कली का जो ऊपर का भाग है इसके अंदर सेट कर देना है। ये वापस रास्ती भाग आ गया और नीचे की तरफ भी किनारी साइड है और इस साइड में किनारी है और ये भी और भी है और ये भी और भी। इस तरीके से हम सेट करेंगे तो अच्छे से आपका अस्तर सेट होगा। नहीं तो आप और भी रास्ते सेट करेंगे तो अस्तर में झोल पड़ेगा, सही तरीके से नहीं रहेगा आप अस्तर। तो इस प्रकार से हमें अच्छे से ऐसे जमा देना है। इसके बाद हमें इस कली को भी ऐसे कट कर देना है। ये देखिए तो इस प्रकार से ये हमारी दूसरी कली भी कट हो चुकी है। इसके बाद हमें ये जो हमारी तीसरी कली है यहाँ पे ऐसे सेट हो गई। ये हमारा तिरछा कपड़ा निकला हुआ है इसके अंदर, तो हम इसकी तीसरी कली ले लेते हैं। इसका भी हमें जो रास्ती भाग है उसको हम गार्डन पे भी रास्ते भाग रखना है, यानी किनारी साइड रखना है। यानी जो हमारी एक कली सीधी कट होगी और 2 कली है जो उल्टी कट होगी। जो ऊपर ये कली है वो हमें, ये हमने उल्टी रख के कट की है और
एक जो कली है वो सीधी रख के, जो हम तिरछे भाग में कट किया था वो। इस प्रकार से हमें इस कली को भी हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये हमारी तीनों कलियाँ कट हो चुकी है। 3 कलियों को मिला के हमारी 12 कलियाँ हो जाएगी। अब हमें इसकी जो हमारी कुर्ती और कांचली की कटिंग करनी है। इस प्रकार से हमें ऐसे डबल में ले लेना है। इसको लेने से पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी कुर्ती और कांचली का जो कपड़ा है वो लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुर्ती में जो वर्क होता है गले में, तो हमें ध्यान रखना है कि आपकी कुर्ती कितनी है। ये जो हमारी कुर्ती होती है वो फिक्स रहती है, जितना ये वर्क निकला हुआ आता है के अकॉर्डिंग कुर्ती की लंबाई की जाती है। तो इस कुर्ती की जो लंबाई है हमारी, यहाँ से जो हमारा सीना के अकॉर्डिंग हमें गला रख देना है। तो इसका जो सीना है वो 33 इंच है, इसके अकॉर्डिंग हम 9 इंच गला रखना है। तो ये हमें रखना है 9 इंच यहाँ पे हो गया, और इतना हमें मार्जिन रखना है। इसके बाद हमें यहाँ से ऐसे लंबाई नाप ले लेनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो 25.5 इंच सेट हो रही है। तो हमें 25.5 इंच का एक पहले कुर्ती का भाग कट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो घेर नापना है। घेर कई बार क्या होता है कि ज़्यादा आता है, तो इसका भी थोड़ा ज़्यादा है, वो 19 इंच है। तो हमें जो इसका जो घेर रखना पड़ेगा वो 19.5 रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सेट नहीं होगा। आप आगे पीछे दोनों भाग का नाप ले सकते हैं। तो ये भी हमारा 19 है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से हमें इसे जमाना है और एक साइड में बराबर कर देना है। साढ़े 25 इंच का पहले एक कपड़ा कट कर देना है इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। इसके बाद हमें इसको यहाँ से 20 से हमें कट कर देना है। अब हमें कुर्ती को जमा देना है इस तरीके से, अच्छे से ऐसे नाखून लगा के जमा देना है। इसके बाद हमें ये जो ऊपर का भाग है वो भी ऐसे जमा देना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने जमा दिया है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें कुर्ती का गला मार्क कर देते हैं। तो इसका जो गला रखना है वो हमें 9 इंच रखना है। इसका जो सीना है वो 33 है, इसके अकॉर्डिंग हमें 9 इंच रखना है। इस प्रकार से हमें ऐसे मार्क कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से 3 इंच पे ऐसे मार्क करना है, और यहाँ से रखना है हमें 8 इंच। 8 का आधा होता है 4 इंच, और ऊपर से हमें रख देना है 1.25 इंच। और इस प्रकार से यहाँ पे इस निशान को और इस निशान को आपस से मिला देना है, और इस निशान को ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे मिला देना है। ये हमें गले की मार्किंग हो गई। इसके बाद हमें इसका शोल्डर रखना है 14 इंच, इसका हो गया 7 इंच इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से रखना है 7.25 इंच शोल्डर की लंबाई, और इसका 1/4 हो जाएगा 33 + 3 = 36। 36 का 1/4 होता है, 1/4 भाग होता है 9 इंच। और ऐसे हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और यहाँ से जो हमने नाप लिया था वो था हमारा 19.5 इंच हमें रखना था। तो 10 से थोड़ा सा कम रख देना है तो हो जाएगा हमें। तो लगभग पूरा मार्जिन रहेगा हमें यहाँ पे।
और यहाँ पे चौकट रखना है 25.5 इंच। कुर्ती के अकॉर्डिंग चौकट रहता है लगभग आप 7 इंच रख सकते हैं और 7.5 इंच रख सकते हैं। मैं 7.25 इंच रख रहा हूँ। जो लहंगे की लंबाई के अकॉर्डिंग ये रखा जाता है। इसके बाद में ऐसे मैं चौक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देता हूँ। मैं ऐसे मार्क करता हूँ तो ये ऐसे दिखाई नहीं देता, इस कारण से इसमें मुझे मार्कर का यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए इस प्रकार से हमें शेप ले लेना है कमर का। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे कुर्ती के गले की कटिंग हो गई है और पीछे का भाग थोड़ा सा डाउन कर देना है और यहाँ पे हमें चौकट की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हम आर्म होल के दो जो आगे के भाग है वो पहले हम कट कर देना है। इस तरीके से। इसके बाद में हमें पीछे का भाग थोड़े दूर से हमें ऐसे कट कर देना है और ऊपर से ऐसे डाउन कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमें कांचली की कटिंग करनी है। तो हमें कांचली का इसकी जो मोहरी है वो हमारी 9 इंच है। 9 + 5 इंच ऐड कर देना है मार्जिन के लिए, तो हो जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच पहले हमें कपड़ा ले लेना है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ से ऐसे डबल जमा देना है। कांचली की जो लंबाई है वो 18 इंच है, तो यहाँ से हम 18 इंच रख देते हैं ऐसे। इसकी साइड से फाड़ का नहीं निकलेगा क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है। इससे हमें 2 बार कट हो जाएगी। ये देखिए। इसके बाद हमें ये जो कपड़ा है वो साइड से बचा हुआ है वो ले लेना है। उसके अंदर से हम फाड़ के कट कर देते हैं। पहले ये कपड़ा कम है थोड़ा, इससे हम कट करेंगे। तो ऐसे डबल कर देते हैं 2 ही। इसकी मदद से हम ऐसे कट करेंगे। ये देखिए। तो फाड़ का लंबा रखना है हम 10 इंच, 6.5 चौड़ा, 33 सीने के अकॉर्डिंग। ये हमारा फड़का हो गया। इसके बाद ये हमारा डबल है, इसके अंदर हम टुकी कटिंग कर लेते हैं। टुकी हम चौड़ी रखनी है 5.25 इंच और यहाँ से भी हम 5.25 इंच रख देते हैं और इस प्रकार से इसे गोलाई देते हुए ये हमारी टुकी कटिंग हो गई। ये फड़के हो गए, ये हमारी बाड़ हो गई इस तरीके से। इसके बाद में जो हमारा गला था उसके अंदर से हमें जो बाड़ के आगे जॉइंट होगा वो कट कर देना है इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये हमारे कांचली के पार्ट्स कट हो गए। अब हमें इसकी कुर्ती लेनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे डबल में ले लेना है और ऐसे यहाँ पे ऐसे ले लेना है। और आप चाहे तो अलग अलग भाग ले सकते हैं कुर्ती के, इस तरीके से आप जमा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ऐसे गले को बराबर जमा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कुर्ती का जो आगे का भाग है वो लेना है अस्तर का और इसके ऊपर ऐसे रख देना है इस तरीके से। और इस तरीके से ऐसे मार्जिन छोड़ते हुए इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो हमारा
इस तरह एकदम सही सेट हो जाएगा। ये मार्किंग क्या है, ये मार्जिन चला जाएगा, बाहर नहीं दिखाई देगा। और आपको हमें चौक का यूज़ करना है, ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको बीच से हमें ऐसे कट लगा देना है, क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक है। गला थोड़ा बड़ा आया है, इस कारण से यहाँ से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से कुर्ती का जो गला वो सेट कर सकते हैं, बिना पहले भाग को कच्चा किए ऐसे डायरेक्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया। इसके बाद में जो पीछे का भाग है उसको भी हमें इस तरीके से ऐसे डबल करके ऐसे, और पीछे का भाग ऊपर की तरफ रख के इस प्रकार से हमें इसे कट कर देना है, इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों भाग कट हो गए। अब हमें बात की जाए कांचली की, तो कांचली को वैसे डबल कर देना है दोनों भाग साइड में। ये हमारे वर्क है इस तरीके से, और ऐसे वर्क को 20 सेंट में इस तरीके से ऐसे रखना है। और अब हमें अस्तर की जो कांचली है, पहले हम कटिंग की 18 इंच लंबाई थी, ये देखिए। और ये हमारी कांचली की कटिंग हो गई। अब हमें फड़के की कटिंग कर लेनी है। तो हम यहाँ से फड़का सेट करेंगे इस प्रकार से। ये हमारा फड़का कट हो गया। इसके बाद हमें टुक्की और बाड़ की कटिंग कर लेनी है। ये कपड़ा है यहाँ पे, इसके अंदर से इस प्रकार से हमारा, और यहाँ से हमें बाड़ की सेट कर देना है। बाड़ थोड़ी चौड़ी थी, हमें लगभग 3.5 इंच की बाड़ रखनी है। इस प्रकार से ये हमारी बाड़ भी सेट हो गई। तो इस प्रकार से हमारे सभी कांचली के भाग है वो सेट हो चुके हैं। और ये हमारी मगजी है। तो इस तरीके से आसानी से राजपूत पोशाक की कटिंग कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।